पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19, 1-9। पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे श्याम प्रियतम, हम हैं अतिशय पामर दीन। राधे अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। काम कलुष शुचितम देव तुम्हारा गुण, यह जिनमें रस में दरबार। देव तुम्हारा दुर्लभ, यह जिनमें रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। बड़े कोने में जो देख सके रस में दरबार। बड़े कोने में जो देख सके रस में दरबार। अथवा जूती साफ करेगा, रूने सौंपो यह शुचि काम। अथवा जूती साफ करेगा, रूने सौंपो यह शुचि काम। रज घन के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। रज घन के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा बंध दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकड़ ले।
राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भैरजी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की, पूज्य मैया की, अपने प्यारे भैया की, पूज्य दादा की, भक्तवत्सल भगवान की। कभी बहुत बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले पूज्य श्री भाई जी का ही विचार, उसके बाद कोई बात चर्चा। भगवान नाम की साधना। भाई जी कहते हैं, स्वरूप का चिंतन न हो सके तो निरंतर भगवान का नाम स्मरण ही करना चाहिए। स्वरूप का चिंतन न हो सके तो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण ही करना चाहिए। कई बार होता है, जैसे काका भैया ने कहा कि ध्यान करो, नहीं हो पाता है, कई होगा मेरा नहीं हो पाता है। तो मैंने पूछे गया प्रसाद जी महाराज के उसमें सत्संग में सुना था, महाराज जी ने ही बताया था। महाराज जी ने कहा था कि गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, अगर नेत्र बंद करके ध्यान ना हो तो खुले नेत्रों से ध्यान करना चाहिए। अपने सामने भगवान का एक सुंदर चित्र जो आपको प्रिय लगता हो वो सामने विराजित करो और उसे देख करके ध्यान करो। ये समझ लो ये ध्यान है। ये जो चित्रपट आप देख रहे हैं ये ध्यान है ठाकुर। धीरे धीरे वो चित्रपट पकड़ लेता है। जैसे कई बार हम चर्चा करते हैं रघु बाबा वाटिका में हुए, वाटिका के बासे में उनका चित्र भी लगा हुआ है। निरंतर रुदन करते रहते थे रघु 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 रघु। तो जिन श्री सीताराम जी की सेवा करते थे ना, वो सीताराम जी उनसे बात करते थे। ऐसा उनका प्रगाढ़ ध्यान हो चुका था और सीताराम जी प्रत्यक्ष मत बात करते थे उसमें। और वो उस चित्र को किसी को दिखाते नहीं थे। एक बार भाई जी ने बहुत आग्रह करा। भाई जी सोचो, भाई जी आग्रह कर रहे हो किसी से कि भैया अपने ठाकुर जी का चित्रपट हमें दिखा दो। तो बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दिखाया कि ये है हमारे। तो भाई जी ने कहा कभी कभी दर्शन भी करा दिया। तो लाइन लगा के दर्शन होते थे उनके चित्रपट। जिनको भाई जी बोलते थे वही दर्शन करने जाते थे। तो लाइन लगते थे और बस एक झलक दिखवाते थे, बाहर कर देते थे। एक झलक दिखवाते, बाहर कर देते। एक बार ऐसे ही उनके राम जी के लिए कोई भोग आया, शायद केला आया था, तो शायद गला हुआ पहुंच गया। तो भाई जी को बड़ा कष्ट हुआ। भाई जी ने उसके बाद से स्वयं सारा प्रबंध करते थे। उनके जो राम जी थे उनके भोग का भाई जी स्वयं ख्याल रखते थे पर्सनली, कि उनके यहाँ कोई फल वगैरह राम जी को जो भोग लगे उस बिल्कुल ताजा जाना चाहिए। तो ऐसे चित्रपट रख करके हम ध्यान कर सकते हैं। नहीं ध्यान होता, भगवान नहीं समझ में आते, तो अपने गुरुदेव का चित्रपट रख लें सामने, है ना। महाराज जी कह रहे थे कि भगवान को हमने कभी देखा नहीं, पर गुरुदेव प्रत्यक्ष भगवान होते हैं, है ना। तो उनका चित्रपट हम रख सकते हैं। और अच्छा, गुरुदेव में आसक्ति करना भी आसान होता है क्योंकि हमारे सामने मौजूद रहते हैं, है ना। उनमें आसक्ति सहजता से हो सकती है, पर ज्यादा निकट जाने से दोष दर्शन भी होता है। इसलिए कहा जाता है संतों की आज्ञा के पालन में रहना चाहिए। संतों से ज्यादा निकटता करोगे लाभ ही लाभ है, घाटा कभी नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से दोष दर्शन हो जाता है, गुरुदेव की तरफ से कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम दोष दर्शन कर लेंगे तब दिक्कत हो जाती है। हम शरीर मान लेते हैं गुरुदेव। तो स्वरूप का चिंतन न हो तो निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए साधक को। भगवान के नाम स्मरण से मन और प्राण पवित्र हो जाएंगे। भगवान के नाम स्मरण से मन और प्राण दोनों पवित्र हो जाएंगे। भगवान के पावन पद कमलों में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। अनन्य प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। नाम जबकि सहज विधि यह है कि अपने श्वास प्रश्वास के आने जाने की ओर ध्यान रखकर
सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए भगवान के नाम का स्मरण करें। धीमे स्वर से, वाणी से भी भगवान का नाम जप करता रहे। सांसों के साथ तो ध्यान रखे ही, और साथ से जिह्वा से भी बोलता रहे, तो और अच्छा नाम जप होता है। यह साधन उठते बैठते, चलते फिरते, सोते खड़े रहते समय, सब समय किया जा सकता है। अभ्यास दृढ़ हो जाने पर चित्त विक्षेप शून्य होकर निरंतर भगवान के चिंतन में अपने आप ही लग जाएगा। प्रारंभ में हर चीज में कठिनाई होती है। पहली बार अगर किसी माता ने रोटी बनाई होगी तो भारत का नक्शा बनाया होगा, इधर से टेढ़ा, इधर से यूं और इधर से यूं। धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो रोटी गोल होती है ना। तो अभ्यास में पहली बार में गड़बड़ होती होती, धीरे धीरे अभ्यास होगा तो प्रगाढ़ होगा और फिर नाम स्मरण भी अच्छा चलने लगेगा। पहली बात तो हम करते नहीं, और करते हैं तो इतना ज्यादा मान लेते हैं उस छोड़े से किए हुए को कि मैंने तो नाम की झड़ी लगा दी भैया, 2 साल से पागल हो गया मैं नाम जप करते रहते, भगवान क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया? अरे भगवान नहीं आए तो क्या हुआ? हमारे सत्संग आ गए, भगवान नहीं है क्या? सत्संग आ गया हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, भगवत दर्शन का निर्णय दे रही है, और क्या आना चाहिए था? भगवान नाम जप से क्या प्रत्यक्ष होने चाहिए थे, प्रत्यक्ष भी होंगे, प्रत्यक्ष होने चाहिए थे, प्रत्यक्ष भी होंगे। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मजा क्या लेना है? जब तक भगवान प्रत्यक्ष ना हो जाए उनकी लीलाओं को चिंतन कीजिए, उनकी लीलाओं को कहिए, पढ़िए, सुनिए, महापुरुषों की वाणी को सुनिए। यही इसका कुछ अलग ही आनंद होता है महाराज, ये विलक्षण आनंद होता है। प्राय सभी प्रसिद्ध भक्तों और संतों ने इस साधन का प्रयोग किया था। महात्मा चरणदास जी कहते हैं, श्वासा माही जपते दुविधा रहे न कोई। जिसने श्वासों से नाम जप किया उसको कोई दुविधा नहीं रहती। पहले जीभ से करें, फिर धीरे धीरे फिर वो उपांशु होगा, फिर मानसिक में आएगा, फिर रोम रोम हर ठोर से भाई ररनकार धुनि होत सदाई। तो थोड़े प्रतीक्षा करें, और ये नहीं 2 दिन जीभ से कर लिया, उपांशु में क्यों नहीं उतर रहा है? अरे यहाँ लोग 20-20, 25-25 साल नाम जप करते हैं, तन्मयता से करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। उनकी नहीं कह रहा जो घसीटा मार रहे हैं, जो बढ़िया से करते हैं। घसीटा, मैं भी घसीटा ही मार रहा हूँ, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा। कटाक्ष से कई लोग कहते हैं अंग्रेजी बाण बहुत मारते हैं, बाण नहीं मार रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे साधक हैं और उन्हें अनुभव होते हैं। पूज्य भैया कहते हैं, कोई सच में साधना करेगा, भजन करेगा, उसे अनुभव क्यों नहीं होगा? कोई कारण है क्या नहीं होने का? अवश्य होगा। कोई बस ढीला ही पड़ा, फिर उसको क्या कहना, बस वो प्रश्न उत्तर करने के लिए प्रश्न कर रहा है। भैया कुछ हो नहीं रहा है तो कुछ कर नहीं रहा, इसलिए नहीं हो रहा। कुछ कर रहा होता तो हो रहा होता है ना, सीधी सी बात है। तो श्वासा माही जपते दुविधा रहे न कोई। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि श्वास श्वास पे नाम जप करता है, उसके कोई दुविधा नहीं रहती। कबीर जी भी कहते हैं, सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। श्वास श्वास सुमिरन करो यह उपाय अति नीक। मतलब यह है कि भगवान के स्वरूप, प्रभाव, रहस्य, गुण, लीला अथवा नाम का चिंतन निरंतर तैल धारा की भांति होते रहना चाहिए। यही अखंड भजन है। भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन का महान फल होता है। जहाँ तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के चरित्र में मैंने पढ़ा था, जब वो नंदगांव में एक जगह थी जहाँ वो भजन करते थे, कुटिया बनी हुई थी, उसको कुछ नाम था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। उस जगह वो भजन करते थे, तो उस कुटिया में ये 3-3 लाख नाम जप, और इधर उधर देखकर नहीं, बिल्कुल भगवत चिंतन तल्लीन होकर के नाम जप, नेत्रों से आंसू बहते थे, ऐसा नाम जप। और क्या हुआ? परीक्षा ली भगवान ने उनकी।
क्या किया परीक्षा में, एक माता जी को भेज दिया उनका ध्यान भटकाने के लिए। जब भेजा माता जी को ध्यान भटकाने के लिए, वो माता जी आई भजन में विक्षेप डालने के लिए। तो जैसे ही वे आई अपना सुंदर स्वरूप लेकर के उन्होंने विक्षेप डालने का प्रयास किया, तो महाराज जी रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के पागलों की तरह रोने लगे। वो स्त्री भग गई घबरा के, ये मुझे देखते रो क्यों रहे हैं, इतनी तेज तेज क्यों रो रहे हैं, खूब जोर जोर से रोने लगे। तो भगवान से कहा, भगवान मेरी ऐसी परीक्षा ना लीजिए, मुझे लगता है आपने मेरी परीक्षा इसलिए ली, मैं कहीं कमजोर रह गया साधन भजन। 3 लाख नाम जप करने वाला ये कह रहा है साधन भजन में कमजोर रह गया है? और उसके बाद छोड़ा नहीं, खूब नाम जप किया, फिर भगवान के दर्शन करके छोड़े। गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव ने कह दिया था कि भैया इस कलयुग में साक्षात प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना असंभव है, क्योंकि आचरण शुद्ध नहीं है। ऐसी बात सुन के वो भाग गए थे कि जो प्रत्यक्ष दर्शन को ध्यावे, वो सो क्यों दरस कठिन सुन पावे, करी प्रणाम कुटिया को भागे, कृष्ण कृष्ण कह रोवन लागे। कि प्रणाम करके गुरुदेव को भाग गए और 3 दिन 3 रात लगातार कुटिया पर रोते रहे, विक्षिप्त अवस्था में पड़े रहे महाराज। ऐसा उन्होंने भजन किया निरंतर। एक साधक ने परसों मुझे मेरे मुख से सुन लिया कि भैया इतनी कठिन होती है क्या साधना, इतनी कठिनता से हम जैसों का क्या होगा, मेरे को तो डर लग रहा है। मैंने कहा डरने की बात नहीं है, हमसे कोई 3 लाख नाम जप करने को नहीं कह रहा है, हमारे भैया कह ही नहीं रहे 3 लाख नाम जप करने, 2 भी नहीं कह रहे हैं करने के लिए। 2 माला से शुरुआत करवाइए पूज्य भैया, 2 माला से। वो भी नहीं कर पाओ तो भैया भैया की आज्ञा में रहो, वो भी नहीं कर पाओ तो भैया की आज्ञा में रहो, इतने से सिखाओ। मज्जन फल पेखई तत्काला। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि जो सत्संग सुनता है, कीर्तन करता है, नाम जप करता है, उसे पता नहीं चलता वो कब महात्मा हो जाता है, पैंट शर्ट में महात्मा हो जाता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है उसे, पीले वस्त्र, नीले वस्त्र या गेरुए वस्त्र, कोई वस्त्रों का, पैंट शर्ट में महात्मा हो जाता है। कह रहे अभी तो हमारी तैयारी क्या है, अभी हमारी तैयारी है, अभी तो हम मकान बनाने में लगे हुए हैं, ये चीज कर लो, ये कर लो। अभी हमारी यहाँ रहने की पूरी तैयारी है काका, सच बताओ। अभी हम यहाँ रहना चाहते हैं, ये जो बोल रहा है व्यक्ति ये भी रहना चाहता है। मैं कोई बड़ा फन्ने खान नहीं, मैं तो महात्माओं की बात आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ, बस सुनकर आता हूँ, ऐसी की ऐसी परोस देता हूँ भैया। मेरे को अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए तो वैराग्य छाता ही है, जी तो करता तोड़ दूं घर पर सब कुछ, माथा ऊपर का माला खाली हो जाता है। पर फिर आना भी, रहना भी घर में एसी के नीचे, तो एसी थोड़ी फेंक दूंगा। पर एक क्षण के लिए भी अगर भगवान का वैराग्य, त्याग, महिमा, संतों की बातें अगर हृदय में प्रवेश करती हैं, थोड़ी देर के लिए सही एक आंसू गिरता है, क्या बुरा है भैया। पूज्य श्री मुरारी बापू कहते हैं आपके नेत्रों से आंसू आए तो समझो राधा आई, राधा बहती है आंसुओं के रूप में, क्योंकि रो केवल श्री राधा ही सकती है श्री कृष्ण के लिए, और कोई नहीं रो सकता। तो भैया इस कलयुग में दर्शन कठिन है पर हो सकते हैं। हमारे पूज्य भैया ने तो कहा इच्छा करो केवल भगवान की, केवल इच्छा मात्र करनी है भगवान की, भगवान इच्छा से मिलते हैं। आप अभी कह दो कौन सी गाड़ी होती है, बड़ी सी गाड़ी का नाम बताओ भगवान जी, हैं? छोटी सी बड़ी सी गाड़ी का नाम बताओ। पंच तो बहुत छोटी है यार, स्पेस का मतलब स्कॉर्पियो है, अच्छा बड़ी है। तो जो भी बड़ी गाड़ी उसकी इच्छा करो, दम नहीं है कि तुम यहाँ प्रकट कर सको उसे, जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, 2-3 दिन घूमना पड़ेगा, बुकिंग करानी पड़ेगी, 2-3 महीने बाद की बुकिंग मिलेगी, तब जाके गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, 4 जनों को साथ जाना पड़ेगा, केक भी काटेगा, रिबन कटेगा, वीडियो बनेगी, स्टेटस पे डलेगी, तब गाड़ी तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, उसमें फिर सतिया बनेगा।
इच्छा से नहीं, पैसा भी होना चाहिए, लेकिन भगवान केवल इच्छा से मिलते हैं, केवल भगवान इच्छा से मिल जाते हैं। तो पूज्य भाई जी कहते हैं, मृत्यु काल के अंतिम श्वास में भगवान का नाम किसी भी भाव से जिसके मुख से निकल जाता है उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के नाम का जहां कीर्तन होता है वहां यमदूत नहीं आ सकते। अतएव 10 नाम अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम का जप, कीर्तन और श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। सभी सदग्रंथों और संतों की वाणियों में भगवान नाम की महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवत में आता है, कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते, छींकते और दुख से पीड़ित होते समय परवश होकर भी यदि ऊंचे स्वर से हरे नमः ऐसे उच्चारण करता है, पुकार उठता है, तो वह सब पापों से छूट जाता है। जैसे सूर्य पर्वत की गुफा के अंधकार का भी नाश कर देता है और जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके लुप्त कर देता है, इसी प्रकार अनंत भगवान का नाम कीर्तन अथवा उनके प्रभाव का श्रवण हृदय में प्रवेश करके समस्त दुखों का अंत कर देता है। यह तो विवश होकर नाम लेने का फल है। ये तो विवश होकर जिसने नाम लिया उसका फल है। प्रेम से लेने पर तो कहना ही क्या। श्री गोसाई जी कहते हैं, बिबसहु जासु नाम नर कहीं जन्म अनेक रचित अग दहीं, सादर सुमिरन जो नर करहीं, भव बारिधि गोपद एवं तरहीं। अतः भक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान के नाम, गुण और यश का कीर्तन, श्रवण और चिंतन निस्संदेह परम साधन है। पूज्य मैं बंका जी का चरित्र पढ़ रहा हूँ। देखो कितना प्रभाव होता है महात्माओं के सत्संग का। दादा उनका एक निर्णय था। क्या निर्णय था? कि मेरे को विवाह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना जीवन बिताना है। उनके पिताजी इस बात से गुस्सा भी होते थे, पर भीतर से जानते थे कि इनका निर्णय सही है, इनका निर्णय बिल्कुल सही। उन्होंने अपने घर पे ऐसी परिस्थितियां देखी थी जिससे उनका गृहस्थ आश्रम से विश्वास उठ गया था। घर पर देखा उन्होंने कैसा जीवन होता है, तो वो थोड़ा दूर दूर रहते थे। उनका रिश्ता तय हो गया तो काशी में पढ़ते थे। तो काशी में जब उनके पिताजी का पत्र गया, तो जैसे ही पत्र गया, अच्छा उससे पहले क्या हुआ, जिनसे रिश्ता तय करा था ना, वो रिश्ते वाले उस लड़की के माता पिता और चाचा वगैरह बंका जी से मिलकर चले गए थे काशी में। और उनको जब वो बंका जी पसंद आ गए थे अपनी बेटी के लिए, तो जाकर उनके घर पर रिश्ता तय कर दिया, सगाई के लिए डेट फिक्स कर दी। अब बंका जी को तो पता नहीं था, तो इधर उनके पिताजी ने भेजा, लेटर भेजा, पत्र भेजा, हरिबोल, गणेश, कार्तिक और छोटे बच्चे भी, माधव भी, सबका जो भी है, बच्चों को ऊपर भेज दो, ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा है अगर बात करेंगे। और क्या हुआ, बंका जी को पत्र मिला। उनके पिताजी ने कहा कि बेटा सगाई तय हो गई है, बैक टू गॉड है, घर वापस आ जा बेटा। तो वापस आए। मैंने भाभी की तरफ इसलिए देखा कौन से हैं तो नहीं, ये रिस्पॉन्स अब कम है, हमारे इधर से ज्यादा है, नार्दर्न से। पन्ना भाभी बुरी मान जाएंगे, अब तो मान गई। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि घर वापस आ जाओ, अब विवाह होगा। बंका जी ने क्या किया, पत्र तो पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उनके साथ उनके 2 मित्र थे कि घर वापस जाया जाए नहीं जाया जाए। तो उनके मित्र ने कहा, वो बड़ा अच्छा साधना में लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई सच बताऊं, हिमालय चलते हैं, जड़ खत्म करो। और तीनों मित्र उठा के कहा कि चल भाई चलते हैं। अच्छा क्या हुआ, एक दिन पहले उन्होंने अपने, वो कौन से थे जो पहले अंग्रेज भक्त थे, रोनाल्ड निक्सन, श्री कृष्ण प्रेम जी, कृष्ण प्रेम भिखारी जी, उनका लेक्चर हुआ था उनके कॉलेज में। और उस लेक्चर से बंका जी बड़े प्रभावित थे
क्योंकि ठाकुर जी के प्रति प्रेम बहुत था और उनका प्रवचन सुन के तो और जागृत हुए। मित्रों ने कहा कि हिमालय चलते हैं। उन्होंने कहा हिमालय तो चलते ही चलते हैं, उधर से अल्मोड़ा चलेंगे। अल्मोड़ा में उनका आश्रम है, कृष्ण प्रेम भिखारी जी का, उनका आश्रम वहां है। कह रहे वहां भी चलेंगे। तो इधर से निकले हरिद्वार ऋषिकेश, और पिताजी का पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने। तो गए और महाराज हरिद्वार ऋषिकेश होते। ऋषिकेश में जैसे ही पहुंचे, पहले ऋषिकेश तक जाने के लिए भी कोई सड़क नहीं थी, नाव के रास्ते से ही जाया जाता था। उस पार नहीं, हरिद्वार से ऋषिकेश, मैंने पढ़ा उसमें हरिद्वार से ऋषिकेश कह रहे थे, पता नहीं कैसे लिखा हुआ था, पर मैंने पढ़ा ये, पता नहीं किस तरीके से उल्टा बहते हुए गए होंगे, कैसे नहीं नाव से गए किसी तरह। तो शायद इधर उन्होंने हरिद्वार, पहले बसावट नहीं थी तो उन्होंने हरिद्वार काउंट करा हुआ है, तो ऐसा था। तो उधर भी बसावट नहीं थी स्वर्गाश्रम की तरफ, कोई गीता भवन नहीं बना था, केवल 7 नंबर पे सेठ जी प्रवचन किया करता, कोई गीता भवन उस समय बना नहीं था। तो बंका जी गए और उनके मित्र भी गए, सेठ जी प्रवचन कर रहे थे। अच्छा, वातावरण इतना अच्छा था, एक तो सेठ जी का सत्संग मारवाड़ी मिश्रित हिंदी में, और इतने प्यार से सेठ जी समझा रहे थे सब सत्संग की बातें। तो सत्संग की बातें सुनाया तो उनके जो मित्र थे बंका जी के, उन्होंने कहा यार आगे नहीं जाते, यही रह जाते हैं, अब खत्म करो, जीवन का विश्राम यही होना चाहिए। तो एक मित्र ने कहा नहीं यार थोड़ा आगे चलते हैं यार ऊपर। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, क्योंकि बंका जी के भी मन में अल्मोड़ा जाने की थी। तो उनके मित्र थे वो कह रहे थे यहीं रुकते हैं सेठ जी के पास। कुछ दिन उन्होंने 7 दिन लगभग, नहीं 7 दिन, कुछ 2-3 दिन ही वहीं रुके। उसके बाद वो गए अल्मोड़ा। अच्छा, बंका जी अपने पिताजी को पत्र भेजते रहते थे, पर ये नहीं भेजते थे कि मैं किस एड्रेस से पत्र भेज रहा हूँ, जिससे कहीं वो आ ना जाए मुझे लेने के लिए। तो अलग अलग एड्रेस से पत्र भेजा जाता था। और गए अल्मोड़ा गए, 7 दिन रुके महाराज। 7 दिन रुके और कृष्ण प्रेम भिखारी जी से उनके जीवन के निजी अनुभवों की जानकारी उन्हें मिली। ये कृष्ण प्रेम भिखारी जी, इन्हीं से भाई जी ने पूछा था कि भगवान के आपको दर्शन हुए? तो उन्होंने कहा था कि मैं ना भी नहीं कर सकता और प्रत्यक्ष बताने का सवाल पैदा नहीं होता, ऐसा भाई जी को उन्होंने उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि फिर भी आप बता सकते हैं दर्शन कैसे हो भगवान के? तो उन्होंने कहा था कि नाम और सत्संग से प्रेम, नाम और सत्संग से प्रेम, ऐसा कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कहा। तो 7 दिन लगभग वो रहे वहां पर। बंका जी एक दिन लक्ष्मण झूले पे खड़े थे, ऋषिकेश की बात है। तो साधक साधना में रहता है ना, जिसे भजन करना होता है, उसे नींद बहुत कम आती है। उनके दोनों मित्र सो गए थे, अकेले लक्ष्मण झूले पर गए, एकांत में खड़े हैं लक्ष्मण झूले पर, हवा चल रही है, साए आप लोगों का अनुभव है ऋषिकेश में कैसी हवा चलती है। हम तो सुबह पहले जाते थे तो 4 बजे जो माहौल होता था, सुबह 4 बजे पहुंच के बस से उतर करके ऑटो से फिर पैदल राम झूले पे। दादा बस का मजा ही कुछ और था, चाहे उसमें पानी टपकता रहे, तो सरकारी बस सीधा यही लगती थी अपने बंदों के लिए। नाम क्या था उसका बस वाले का? मेरे पास नंबर सेव है उसका। और जब भी फोन, 1-2 बार उन्होंने मुझे फोन किया, हनुमान जी ठीक है? मैं कहा मैं हनुमान जी नहीं, अंगद बोल रहा हूँ। अंगद बोल रहा। अच्छा, मोटे मोटे होने का फायदा भी है। मैं भी वाटिका गया तो वहां पर माँ के कक्ष में माँ ने कहा कि विदुर कौन है? मैंने कहा माँ विदुर जी तो आप विदुर हो? मैंने कहा नहीं माँ मैं तो अंगद हूँ। तेरे सत्संग कौन बोलता है वो यूट्यूब पर? मैं कहा लग गई क्लास लगा, मैं कहा वही बोलता। नहीं, मैंने माँ से ऐसा नहीं बोला, मैंने माँ से कहा मैंने माँ में बोला। अच्छा बहुत बढ़िया। तो कहाँ थे हम? नहीं, बंका जी के। हाँ, वो लक्ष्मण झूले पे खड़े हुए थे, हवा चल रही थी और उन्हें वहां बहुत अच्छी अनुभूति हुई। एकांत में माँ गंगा नीचे बह रही हैं और ऊपर आसमान की तरफ देखा
पूरी रात उन्होंने वहीं पर गंगा मैया के 108 नाम अपनी तरफ से उन्होंने बोले और पूरा लगभग सुबह वो अपने दोस्तों के पास वापस पहुंच गए। देखो जिसका भजन में मन होता है ना, ऐसे ही मैं बता रहा था, मैं उसमें पढ़ रहा था योगी कथामृत के अंदर, जब अपने वो मुकुंद घोष जी नाम था उनका, उनके पिताजी का नाम क्या था, भगवती प्रसाद। तो जब लाहिड़ी मास्टर उन्हें पहली बार मिले तो अविनाश बाबू जो उनके नीचे अंडर में काम करते थे DNR के अंदर, तो उन्होंने बोला कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया साहब, कि उन्होंने कहा था मुझे अपने गुरुदेव से मिलने के लिए जाना। तो उन्होंने समझाना शुरू कर दिया, इन सब बातों में मत पड़ो, ये सब चीजें ठीक नहीं, अपने लौकिक उसके बारे में सोचो और थोड़ा सामाजिक और इन सब चीजों में रहा करो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। थोड़ा कठोरता का व्यवहार किया। अब जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो जब वो वापस जा रहे थे, थोड़े नाराज से भी हुए अविनाश बाबू, थोड़े उदास से भी हुए। तो जब वो वापस जा रहे थे तो वहीं से वो पालकी से जा रहे थे भगवती प्रसाद जी। ये कौन थे? ये मुकुंद घोष जी जो योगानंद परमहंस जी हैं, उनके पिताजी। तो जब जाने लगे तो रास्ते में वो पैदल चलते हुए, क्या कह लो, जंगल कह लो या कुछ इस तरीके का, तो वहां से गुजर पट खुलेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। देखो बंका जी जो थे वो पूरे पहुंचे, जब उनका जो गंतव्य था वो बाबूजी बाबा थे। तो मैं बता दूं, वो जो बाबूजी बाबा थे, तो ऐसे ही सबके गुरु निर्धारित हैं, भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। तो जैसे यहाँ पे थे भगवती प्रसाद जी, जब आए तो पालकी में आ रहे थे, तो उन्होंने उनको देखा तो पालकी से उतरकर उनके साथ पैदल चलने लगे। तो जैसे ही पैदल चलने लगे तो वो समझाने लगे उन्हें फिर से वही बातें। तो जैसे जैसे समझाने लगे तो झाड़ियों को चीरते हुए एक महात्मा आए और उन्होंने कहा कि भगवती, तुम अपने कर्मचारियों के प्रति बड़े कठोर हो, ऐसी बात उनसे बोली। और जैसे ऐसे बोली तो वो जो महात्मा आए थे उनके सामने से ये दृश्य हो गए, और उनके लिए जीवन में पहला प्रसंग था इस तरीके का कि कोई आमने सामने ऐसे दृश्य हो जाए। अच्छा, भजन वो भी करते थे, साधना वो भी करते थे। योगानंद परमहंस जी ने बताया मेरे पिताजी पहले से थोड़ा वो कर्मठ थे, लेकिन वो थोड़ा सामाजिक और लौकिक उन्नति पे उनका भी ध्यान ज्यादा था उधर की तरफ। तो भगवती प्रसाद जी जब ऐसा दृश्य देखा तो उन्होंने कहा कि अविनाश बाबू, तुम्हें ही छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ अपनी पत्नी को लेकर के, तुम्हारे गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। और वो गए कलकत्ते। कलकत्ते में उनका घर जो था श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज का, वो बनारस पहुंचे और कोई पतली सी सकरी सी गली थी, उसमें गए। अच्छा, जब मैं चरित्र सुन रहा था मुझे काका की याद आ रही थी, क्योंकि उन्होंने काका ने मेरे को सुनाया हुआ है वो, तो बड़ा अच्छा लगता है महाराज इन चरित्रों को सुनना, क्योंकि लाइन दर लाइन है ना, तो एक से बुद्धि सुनती जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवत श्री वृंदावनीय मार्ग में ये सब कुछ मिलता है, हर जगह कुछ ना कुछ मिल ही जाता है महाराज, ढूंढने वाला होना चाहिए। तो वहां जब गए और श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज का दर्शन किया तो लाहिड़ी महाशय जी ने एक ही लाइन बोली, भगवती तुम अपने कर्मचारियों के प्रति बड़े कठोर हो,
तो उन्हें समझ में आ गया भैया ये कोई पहुंचे हुए गुरुजी हैं। 2 दिन पहले भी इन्होंने मुझसे ये लाइन बोली थी और आज आते ही पहली बार में फिर यही लाइन बोली और महाराज जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी तत्काल। तो वही भगवती प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों को वो दीक्षा मिली। और देखो जब श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज इतने उच्च कोटि के सिद्ध थे, योगानंद परमहंस जी बताते हैं कि उनका ध्यान जब मैं करता था, एक बार ऐसे ध्यान करने बैठा तो हृदय के मध्य में धीरे धीरे सारी ग्रंथियां खुलती चली गई। मेरे को 2-3 घटनाएं बड़ी अच्छी लगी जो मैं सुना रहा हूं कि एक तो जब उनके हृदय के सारी चीजें दूर हो गई, उन्हें ऐसा लगने लगा कि हर जगह भगवान ही भगवान है, ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। ये स्थिति हो गई थी उनकी केवल दर्शन मात्र से, ध्यान में जब उन्होंने दर्शन किया था। और एक जब उनको बहुत उधर में कोई रोग हो गया था तो उनकी माताजी ने कहा, सब डॉक्टरों से उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी दवाइयां रहती थी मैं बता नहीं सकता, मेरे पास दवाइयों की पोटली अलग रहती थी, ठीक नहीं हो रहा था। फिर हैजा हुआ और हैजा हुआ तो मेरी मरने जैसी स्थिति हो गई। तो मेरी माताजी ने मुझसे कहा, वहीं बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि ऊपर जो चित्र रखा हुआ है श्यामाचरण लाहिड़ी जी, उसका ध्यान कर बेटा। उसका ध्यान करने के लिए बोला और स्वयं उनकी माताजी ने प्रार्थना करी श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज से, गुरुदेव मेरे पुत्र की रक्षा करो जो भी। तो तत्काल महाराज जहां वो मरणासन स्थिति में थे, गुरुदेव के चित्र से प्रार्थना करी। उनकी माताजी का तो भाव जुड़ा ही हुआ था, उन्होंने चित्र से प्रार्थना करी थी योगानंद परमहंस जी ने। तो जैसे ही प्रार्थना करी उनकी स्थिति बदल गई महाराज। जहां वो अपना हाथ उठाकर प्रार्थना करने में भी सक्षम नहीं थे, वो महाराज अपनी माताजी के चरण छूने के लिए उठे। ऐसी स्थिति हुई। उसके बाद तो विलक्षण घटना घटी। उन्हें यह समझ में आ गया कि प्रार्थनाओं का क्या असर होता है, योगानंद परमहंस जी की प्रार्थना कितना काम करती है। बहुत प्रार्थना है। फिर उन्होंने एक बार अपनी बहन जो थी, उनकी बहन थी, तो पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग तो उड़ रहे थे, तो पतंगों के लिए बोला। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना से पतंग ला सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ला सकते। प्रार्थना करी तो कोई जरिया नहीं था कि उधर पतंग आ जाती। प्रार्थना करी, एक पतंग आई और वो एक घर था, उसमें नागफनी का पौधा था, उसमें उसका धागा उलझा और वो पतंग उनके पास आ गई। तो उनकी बहन ने कहा कि हो सकता है तो तुक्के में आ गई। तब मानो जब दूसरी भी आ जाए तो उन्होंने माँ काली से फिर प्रार्थना करी, दूसरी भी आ गई। उनकी बहन डर के भाग गई। उनकी बहन डर के भाग गई। ये तो जो कहता वो कर देता है। अच्छा, एक बार क्या हुआ, उनकी बहन को फोड़ा हो गया हाथ पे। हाथ पे फोड़ा हुआ तो उन्होंने ध्यान से देखा योगानंद परमहंस जी, उन्होंने कहा कि बहन ये जो तेरे जो फोड़ा है ना, ऐसा ही फोड़ा मुझे लग रहा मेरे हाथ पे भी होने वाला है। तो उन्होंने कहा क्या बकवास करते हैं, ये कोई बात सच नहीं। और योगानंद परमहंस जी कहते मुझे बहुत क्रोध आया उस समय कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि तुम बकवास कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मेरे ऐसा ही फोड़ा होगा कल सुबह तक, मैं सच कहता हूँ इस बात को, और जो तुम्हारा फोड़ा है वो मेरे फोड़े से भी दुगना हो जाएगा। और बहन तो ऑर्डर गई। अच्छा, अभी तक तो वो सोच रही थी ऐसे ही गप है और कुछ झूठ बोल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। सुबह उठी तो योगानंद परमहंस जी के सीधे हाथ पर उन्होंने कहा कि भगवत कृपा और अनुभूति का मेरे हाथ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये फोड़े का निशान है। तो सुबह उठे वो तो उनका फोड़ा बना हुआ था और उनकी बहन के हाथ में जो फोड़ा था वो दुगना हो गया था। इतना मोटा फूल के वो भक्ति गई माँ के पास। माँ इसमें कुछ जादू टोना सिद्धियां सीख ली है इसने, कुछ इसमें कुछ सिद्धियां आ गई। तो माँ उनके पास आई और माँ से कहा, माँ ने कहा उनसे कि बेटा तुम्हारे अंदर वाक सिद्धि आ गई है, इसका प्रयोग कभी भी किसी गलत कार्य के लिए मत करना। तब उन्होंने निश्चित किया कि आज के बाद में इसका प्रयोग किसी गलत उद्देश्य से नहीं करूंगा। तो ऐसा मेरे को जो अभी तक जितना मैंने सुना, तो मेरे को जो वहां पर वक्ता जो बोल रहे थे, जो भी पुस्तक में थे, तो ये बात समझ में आई, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और साधन अगर साधक करता है तो उसके पास ये सिद्धियां स्वतः आती हैं।
उसे लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः सारी सिद्धियां आ जाती हैं उसके पास। पर वो गुरुदेव की बात मानकर चले तो सही। और भैया फिर तो पूरा जीवन जो उनका बदला है योगानंद परमहंस जी का। एक से एक महापुरुषों का उनसे मिलना हुआ यात्रा में। धीरे धीरे मैं सुनाता रहूंगा बीच बीच में ग्लिम्पसेस। उनकी माता जी का भी उन्हें पहले ही पता चल गया था, पहले से ही फीलिंग हो जाती थी क्या होने वाला है। पिताजी से बोला तो उन्होंने कहा नहीं सुबह चलेंगे, फिर जबरदस्ती वो आए। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। साधक अगर साधना नियम से करे, नेम टेम और प्रेम तीनों से, और थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं गुरुदेव का खून ही पी जाते हैं। गुरुदेव ने कहा भाई ये काम करो, ऐसा करना है, ठीक है। अरे भाई मैंने गिरधर को गुरुदेव बना लिया, मान लो है भी वैसे। गिरधर को गुरुदेव बना लिया। गिरधर ने कहा अंगद दास 2 माला कर दी। गुरुदेव 2 ही क्यों करनी है? ये स्पेशल काउंटिंग क्यों दी आपने? 2 ही क्यों करनी है? क्या 2 में कुछ बात है? 3 क्यों नहीं कर सकता? अब गिरधर जैसा गुरु होगा तो कहेगा 2 करेगा तो फिर 2 ही बातें होंगी, या तो तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कर पाएगा तो कैसे कर पाएगा? फिर 2 बातें होंगी, ऑफिस वाला सीन हो जाएगा उसके साथ। तो साधना अगर नियम से करी जाए, नेम टेम प्रेम तीनों त्रिपुटी से करी जाए, तो भगवान की सिद्धि होती है, भगवान का प्रेम मिलता है। और नहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन होता तो उसकी भजन में आसक्ति हो जाती है, संतों में आसक्ति हो जाती है। आगे आगे हो जाए हमारे तब फिर ठीक है। सेठ जी कहते हैं मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, एक क्षण का भी पता नहीं है। न जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति होने पर मैं भजन करूंगा, ऐसी आशा छोड़ दे साधक। ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए। अभी जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में भजन करना चाहिए। उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधन आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए, उसे तत्काल लग जाना चाहिए। पलक मारते मारते मृत्यु के ग्रास बन जाओगे, फिर कब करोगे यह मत समझो कि अभी बहुत छोटी उम्र है, खेलने खाने और विषय भोगने का समय है। बूढ़े होने पर भजन करेंगे, ये तो भ्रम है सबसे बड़ा। कौन कह सकता है तुम बूढ़े होकर मरोगे? सेठ जी कहते हैं कौन कह सकता है तुम बूढ़े होकर मरोगे? मौत की नंगी तलवार तुम्हारे सिर पर झूल रही है भैया। जरा सा भी समय भगवान के भजन के बिना नहीं बिताना चाहिए। जो समय भगवत भजन में जाता है वही सार्थक है, शेष सब व्यर्थ है। समय का मूल्य समझकर एक एक सांस को खूब सावधानी के साथ कंजूस के धन की समान भगवत चिंतन में लगा देना उचित है। भजनहीन काल ही वास्तव में हमारे लिए भयंकर काल है, वह सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। सबसे बड़ी विपत्ति ही वो है जब हमसे भजन नहीं होता। भाई जी से किसी ने पूछा, भाई जी साधना में उत्साह कैसे हो? साधना में उत्साह कैसे हो? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हर साधक को रखना चाहिए अपने पास कि साधना में उत्साह कैसे हो। जब हम प्रारंभ में लगे थे ना, उत्साह बहुत ज्यादा होता है। जब साधक नया नया मंदिर आता है तो उसे लगता है अरे वाह, माला कर नया चीज मिलती है उसे कुछ जीवन में, और से हटकर कुछ कार्य मिलता है तो वो खूब माला करता है। पर जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है वो उत्साह, भैया कहते हैं एक मध्यम फेस आता है। उसमें उस फेस के अंदर साधक क्या सोचता है, ठीक है कीर्तन क्या है, रघुनाथ जी कर लेंगे अपना। 7:30 आ ही जाते हैं, चैतन्य गुरु कीर्तन स्टार्ट करा ही देते हैं। उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। बजाने के लिए एक बच्चा सामने गली से आया था, छोटा सा, आराम से बजाया था।
कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो चैतन्य प्रभु गले में टांग के खुद गा लेंगे, खुद बजा लेंगे। ऐसा भी हुआ है, करते हैं चैतन्य प्रभु ऐसा, कर ही लेंगे ये तो ठीक है। अब कहोगे अंगद जी फिर घूम फिर के वहीं आके 7:30 पे। मैं इसलिए आता हूँ 7:30 पे कि जिसको 5 दिन ऑफिस से समय नहीं मिलता, वो सैटरडे संडे का समय अपना निकाल के रखे कि ऐसी माँ कसम खा ले कि 7:30 बजे मैं आऊंगा ही आऊंगा सैटरडे संडे किसी भी तरीके से। नहीं रहने दो, क्यों रुकना चाहिए, होना चाहिए। दूसरी कसम तोड़नी पड़ेगी वो, क्योंकि शनिवार इतवार का हमें समय मिलता है, पूरा दिन काम करो घर के सारे, लेकिन शनिवार इतवार को 7:30 बजे सोचो कि मुझे हफ्ते में 2 दिन मिले, 1 दिन मिला है तो मैं इसे भगवान को दूंगा 7:30 बजे से अपना 10 बजे तक का, 10:30, 11 जितने भी बज जाए। और ऑफिस में भी तो 12 बजते हैं एक दिन के लिए भाई, 5 दिन में 2 दिन आ रहे हो, उसमें भी लेट हो गए तो क्या दिक्कत होगी। वैसे भी हम इतनी जल्दी सोने वाले, मैं तो नहीं सोता हूँ। और भी कई हमारे जितने साधक बैठे शायद ही कोई 10 बजे सो जाता हो। गीता भवन का नियम तो है नहीं कि 4 बजे नित्य स्तुति करेंगे। तो भाई जी से पूछा साधना में उत्साह कैसे हो। अब सुनिए ध्यान से, साधन को छोटी वस्तु मत समझो। भाई जी ने कहा साधन को छोटी वस्तु मत समझो, साधन ही मंजिल है, इसे रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन आलसी हो जाएगा, मन आलसी हो जाएगा। मंजिल समझोगे तो मन को उत्साह होगा। ये समझो कि ये हमारा नाम जब, ये सत्संग, ये हमारी मंजिल है, यही हमें प्राप्त करना है, यही साध्य है, यही साध्य है भैया। तब साधना में उत्साह होगा। रोज ऐसा लगेगा यार ये कीर्तन ये साध्य है मेरा, मुझे इसे प्राप्त करना है किसी भी हालत में। सत्संग मेरा साध्य है, मुझे इसी पे किसी भी तरीके से इसे प्राप्त करना है, तो काम होगा भैया। साधना को साध्य समझना है, साधना को साध्य समझना है। आज दादा ने मुझसे कहा कि अंगद जी क्यों बोलते हैं ये सत्संग इतना सारा क्या। मैं कहा दादा किसी को समझ में आए या ना आए मेरे लिए है, मेरे को रट जाते हैं तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई साधन साध्य है, इसलिए मजे से सत्संग सुनता हूं और मजे से सत्संग कहता हूं, अपनी मस्ती है। तो साधना में उत्साह कैसे होगा, साधन को साध्य समझना है। मंजिल समझोगे तो मन को उत्साह होगा। नहीं तो हम सोचेंगे 10 साल नाम जप करना है उसके बाद भगवान प्रकट होंगे। अब ये समझो कि आज नाम जप करूंगा तो आज ही प्रकट होंगे, इस भाव से कीर्तन करना। ये नाम साक्षात भगवान है, ऐसा पूज्य प्राची दीदी ने कहा। हम सब दर्शन करना चाहते हैं पूज्य प्राची दीदी की तरह कि भगवान आए मेरे घर की अलमारी में, आज से अंगद तू मेरा हो गया। अंगद आया नहीं घर में, अलमारी खोल ही नहीं रहा है, पर वो अंदर से गाए जा रहे। तो कहाँ थे हम, फिर भूल गया मैं। नहीं मैं कुछ और बात बोल रहा हैं। नहीं, पूज्य प्राची दीदी की तरह, पूज्य प्राची दीदी की तरह हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पर पूज्य प्राची दीदी की बात नहीं मानना चाहते। उन्होंने कहा श्री कृष्ण का नाम साक्षात श्री कृष्ण है, इसको ऐसा मानकर कीर्तन करो, भगवान जल्द तुम्हारे जीवन में उनका प्रादुर्भाव होगा, तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रत्यक्षवत हो जाएंगे। इस बात को मान करके नाम जप करो तो सही। पूज्य प्राची दीदी ने एक बार सुना गीता भवन में, और वो भी कह देती 6 महीने बाद, स्वामी जी महाराज आए नहीं भगवान। उन्होंने सुन लिया था इतने करोड़ रुपए भगवान मिले, उसके बाद उन्हें करोड़ से कोई मतलब नहीं रहा, भगवान के नाम से प्रेम हो गया। नाम ही श्याम था, नाम ही भोर थी, नाम ही था सहेली ना कोई और थी। तो नाम ही नाम था जीवन में, भगवान आ गए जीवन के अंदर। हमने नाम को अपने जीवन में लाए नहीं।
भैया आए भैया के पास, जैसे गिरधर भैया हैं, मैं आया, भैया भगवान क्यों नहीं आ रहे मेरे पास, क्या मुझ में कुछ कमी है? और भैया ने ये कह दिया कमी है। वो बात नहीं रही भैया आप में, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। तो भैया संतों की बात मानकर चला जाता है। जितनी जल्दी हम बात मानेंगे उतनी जल्दी काम होगा हमारा। प्राची दीदी ने कह दिया नाम को साक्षात श्री कृष्ण मानकर कीर्तन करो, नाम जप करो, लग जाओ आज से। ये नाम राम तो साक्षात भगवान है, राम साक्षात भगवान है, राम साक्षात भगवान है, राम साक्षात भगवान है। ऐसे बोलते चले, नहीं होगा अभी खत्म, जब तक क्लियर नहीं आएगा। कितना ही राम 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 राम। अब सुनो ध्यान से, हाँ अब आए नजर, मैं ढूंढ रहा था। तो भैया जितने भी संत हुए हैं, पूज्य भाई जी के साथ जितने रहे हो, पूज्य बाबा के साथ जितने रहे हो, आपने देखा होगा पूज्य महाराज जी के साथ रहने वाले सब लग टकिया। एक बार पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी की कुटिया में भाई जी मिलने गए। भाई जी ने एक सज्जन से कहा कि भाई चलते हैं। तो उन्होंने कहा सांझ का समय हो रहा है बाबूजी, आजकल वृंदावन में अंधेरा ज्यादा रहता है, सकरी गलियां हैं और थोड़ा ढह का भी माहौल सा है। तो भाई जी ने कहा कि देखो भैया वृंदावन की गलियों में घूमने का मजा ही कुछ और है। पूज्य श्री भक्तमाली जी, बड़े भक्तमाली जी महाराज कहते थे वृंदावन आओ और इन सकरी गलियों में घूमते चले जाओ, और जिस गली में जाकर तुम्हें गली का रास्ता बंद मिले वहीं बैठ जाना। जहां बैठ जाओगे ना वहीं श्री कृष्ण आ जाएंगे तुमसे मिलने। जहां बैठ जाओगे वहीं श्री कृष्ण तुमसे मिलने आ जाएंगे। तो इन सकरी गलियों में घूमने का मजा ही कुछ और है। तो बाबूजी पहुंचे। बाबूजी जब मदन मोहन जी के मंदिर में वहां कुटिया के अंदर प्रवेश किया, ठाकुर जी की कुटिया में ठाकुर जी नाम जप कर रहे थे। तो देखा तो बाबूजी ने कहा, खिड़की में से उस समय सामने यमुना जी बहती हुई दिखती थी। अब तो यमुना जी बहुत नीचे उतर गई हैं, तो उस समय सामने से बहती हुई दिखती थी। तो बाबूजी ने जैसे ही देखा चांदनी रात और यमुना जी, ठाकुर मैं भी ऐसे ही भजन करना चाहता था, ठाकुर मैं भी ऐसे ही भजन करना चाहता था। पर सेठ जी ने कहा कि सेठ जी ने बात बोलते, भगवान का प्रचार भक्त नहीं करेगा तो और कौन करेगा। ऐसी बात सेठ जी ने बोले। तो बाबूजी ने कहा जीवन समर्पित है सेठ जी आपके लिए, आपने जैसा कह दिया वैसा ही होगा। ऐसा ही बाबा ने किया। बाबा प्रवचन देने जा रहे हैं, बाबूजी ने कहा कि आप इसी काम के लिए आए थे क्या बाबा? मैं चाहता हूं आपको देखने मात्र से जीवन परिवर्तित हो जाए, आपको बोलने की आवश्यकता ना पड़े। तो बाबा प्रवचन देने जा रहे थे। बाबा ने कहा था कि आप बताइए आपके आगे क्या है। तो बाबूजी ने कहा बस आखिरी प्रवचन दे। बाबा ने कहा कहो तो ये भी ना हुआ आज। तो नहीं, बाबूजी ने कहा नहीं नहीं आखिरी तो बोल गया। बाबा गए और उस दिन उनके प्रवचन की आहुति उन्होंने वहां दे दी। एक बात बोली और फिर महाराज फिर कभी दोबारा ऐसे पूज्य भी आ गए। राम श्री राम जय जय राम।